रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये पंक्तियां हैं भारत के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप के पराक्रमी घोड़े चेतक के बारे में, जो हिंदी कवि श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में लिखी गई है। चेतक प्रमाण बना इस बात का कि एक शूरवीर का घोड़ा भी अपनी स्वामी भक्ति में अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर हो जाता है। ऐसे ही जैसे राजपूतों की शान महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण त्याग दिए, लेकिन मुगलों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। उनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं रानी जयवंता बाई के घर हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ युद्ध कला सीखते हुए बीता। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा को कीका नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके बल और पराक्रम का पता इसी बात से चल जाता है कि वे 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का कुल मिलाकर 208 किलो का वजन उठाकर वे युद्ध लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। यही वजह थी कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां, फिर मान सिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे। लेकिन राणा प्रताप ने चारों को लौटा दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। 30 मई 1576 के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरी मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में लगभग 3000 घुड़सवारों और 500 भील लोगों को साथ लेकर मुगलों के 80,000 की सेना का सामना किया। हल्दी घाटी युद्ध में भील सरदार राणा पूंजा जी ने महाराणा प्रताप को वचन दिया कि मेवाड़ के सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने को तत्पर हैं। युद्ध के नाजुक समय में उन्होंने अपनी सारी ताकत देश की शक्ति के लिए झोंक दी। युद्ध के अंत में मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हट जाने के लिए मजबूर कर दिया और मुगल सेना भागने लग गई थी। इसके बाद फिर से अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को युद्ध करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में जहांगीर ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान प्रताप अपनी पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार नहीं कर पाए। चेतक नाला तो लांघ गया, पर उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और वो जमीन पर गिर पड़ा।
अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता एवं वीरता का परिचय देते हुए बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने के बाद अंततः चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी, सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे और अपनी लड़ाई जारी रखी। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई, जिसके बाद राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामाशाह ने 20 लाख अशर्फियां और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट किए। महाराणा ने इस संपत्ति से फिर से अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। उन्होंने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। इसी दौरान अकबर ने 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया और गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में बहुत लूटपाट की। बदले में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा प्राप्त किया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ लौट गया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया और उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। महाराणा ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनका निधन हो गया। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया था और महाराणा की मृत्यु के बाद ही आगरा आया। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से कभी नहीं हारे। उनके विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किया, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मलता अरब चला गया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी शक्ति से महाराणा के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, नुकसान उठाता रहा।
अंत में थक हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। महाराणा प्रताप उन्हीं देशभक्त राजपूतों में से एक है जिनके नाम से आज भी भारत के लोगों का मन गर्व से भर उठता है। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त, योद्धा और मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हैं। जय हिंद।